अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग किड। वेलकम बैक। हम आज काफ़ी दिन बाद वर्क कर रहे हैं और मुझे इतने दिन जो हैं वो लगे, कुछ मैं बिज़ी थी अपने एग्ज़िबिशन में। क्रोशे की एग्ज़िबिशन एक जगह पर स्टॉल मैंने लगाया था, तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी थी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो काफ़ी लेट हो गई है थर्ड पार्ट की। हम लोग स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप का 1/3 जब हिस्सा रह जाएगा, मतलब 2 हिस्से आप अपनी फ़्रॉक की लंबाई के कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपने फिर छोड़ देना है। अब टोटल इस फ़्रॉक की लेंथ जो है उसको मेज़र करें तो ये 7.5 इंच बनती है। ठीक है, 7.5 इंच में मैंने 5 4 इंच तक आप कर लें, 4.5 इंच का बना लिया घेरा सिंपल डिज़ाइन के मुताबिक। और आगे मैंने मोज़ेक बॉर्डर पर वर्क करना है, और मोज़ेक बॉर्डर के एक डिज़ाइन का जो मेजरमेंट है वो 3 इंच बनती है। ठीक है, 3 इंचेस हमने हमारा ये वाला बॉर्डर रेडी हो जाएगा। तो मैं जो साइज़ बना रही हूँ, आप लोगों को गाइड मैंने इस साइज़ के बराबर किया, तो आपने इसके मुताबिक चलना है। जितनी आपकी मेजरमेंट, आपने 4.5 मेजरमेंट तक आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। 3 to 6 मंथ, 0 to 3 मंथ के लिए भी आप इसको लॉन्ग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे आइडियल साइज़ ये 3 to 6 मंथ है। तो आपने 4.5 पर घेरे को बंद कर देना है, और अब आपने आगे मोज़ेक बॉर्डर को स्टार्ट लेना है। जी मैं स्टार्ट ले रही हूँ मोज़ेक बॉर्डर पर। मेरा इस फ़्रॉक का घेरा तकरीबन 1/3 कंप्लीट हो चुका। तो अब मैं ने सेकंड कलर जो है वो इसके साथ ज्वाइन किया, और सेकंड कलर मैं डार्क ब्लू में यूज़ कर रही हूँ। स्काई ब्लू को डार्क कर लें तो वो शेड है आपके पास। और मैंने उससे क्या किया है, मैंने सिंपल सिंगल क्रोशे कर लिया है तमाम स्टिचेस में। ठीक है, सिंगल क्रोशे कह रही हूँ, सॉरी, डबल क्रोशे की एक रो कर ली है तमाम स्टिचेस में। डीसी हो चुका है जी तमाम स्टिचेस में। और अब हम यहाँ पर डीसी को ज्वाइन करना है हमने। तो आपने जब यहाँ पर डिज़ाइन पर आप वर्क कर रहे हैं और आपके पास यहाँ पर शेल वाला पैटर्न आता है, तो उसमें आपने जो मिड में चेन 1 गैप किया है वहाँ पर भी आपने वर्क करना है, उसको आपने स्किप नहीं करना। जैसे कि ये डीसी के ऊपर हमने डीसी वर्क किया, तो मिड वाला चेन 1 जो स्पेस है वहाँ पर भी आपने डबल क्रोशे वर्क करना है। दोनों लूप्स में से हम लेंगे और आपने चेन में जाना है, इस स्टिच में नहीं जाना। ठीक है, तो ये डबल क्रोशे वर्क किया और आगे डबल क्रोशे वर्क करते हुए गए, और हमने लास्ट तक डबल क्रोशे वर्क कर लिया। तो डबल क्रोशे वर्क कर लिया। अब हमने अपना कलर जो सेकंड हमारा कंटिन्यू चल रहा है, पिंक कलर, उसको ज्वाइन करना है। और उसको ज्वाइन कैसे करना है, हमने इसको फर्स्ट स्टिच में जो स्लिप स्टिच करना है वो हम पिंक कलर के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो पिंक कलर से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अब आपका मोज़ेक पैटर्न में ये पैटर्न आपका ओवरऑल सारे उसमें चलेगा कि आपने जो कलर चेंज करना है, जब रो कंप्लीट करनी है तो कलर चेंज करना है, और रो कंप्लीट करने पर, कलर चेंज करने पर आपने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन सेकंड कलर से करना है। ठीक है, अब मैं आपको गाइडलाइन दे दूं थोड़ी सी मोज़ेक पैटर्न के हवाले से कि आपने पैटर्न पर कैसे वर्क करना है। ये पैटर्न पिक्चर है मेरे पास, इससे मैं कैप पर वर्क कर चुकी हूँ, और कैप के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को इसकी काफ़ी ब्रीफ गाइडलाइन दी है। यहाँ पर भी मैं आपको अब गाइडलाइन देने लगी हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 कलर्स का पैटर्न है, और हमारे पास सिंपल ब्लॉक्स हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई निशान नहीं है, और एक ब्लॉक है जिसके ऊपर क्रॉस का निशान आ रहा है। ठीक है, क्रॉस का मतलब है कि आपने ड्रॉप अप लूप करके फिर वर्क करना है। वो मैं आपको जब वर्क करूँगी तब बताऊँगी कि आपने कैसे वर्क करना है। और जहाँ पर क्रॉस नहीं है वहाँ पर मतलब है कि आपने बैक लूप में सिंगल क्रोशे करना है। सिंपली आपने बैक लूप में सिंगल क्रोशे करना है। अब हमारे डीसी के स्टिच नहीं होंगे, हमारे पैटर्न में अब चलेंगे सिंपल एससी के स्टिच, और एससी के स्टिचेस से अब हम वर्क करेंगे। तो पैटर्न में आपके पास
सिंपल सिंगल क्रोशे से वर्क होगा और ये आपकी बैक साइड से आपको सिंगल क्रोशे की बैक साइड जो है उसका पता चल रहा है। तो अब आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशे से कंटिन्यू करना है। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे के थ्रू कलर चेंज किया गया है, लेकिन मैं अपने बड़े साइज़ पर वर्क कर रही हूँ तो मैंने कलर चेंज जो है वो डीसी के साथ किया है। आगे मेरा पैटर्न जो चलेगा वो सिंगल क्रोशे से ही चलेगा और बैक लूप में हमने वर्क करना है सिंगल क्रोशे। जो फ्रंट लूप है उसमें हम वर्क नहीं करेंगे, उसमें जब हम मोज़ेक का डिज़ाइन बनाएंगे तो तब हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक पैटर्न पिक्चर है आपकी। आपको सिंपल इसको स्क्रीनशॉट खींच के आप डेवलप करवा सकते हैं और आप उसको पैटर्न पेज पर जो आपका ग्राफ पेपर होता है उस पर ख़ुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रोज़ हैं जो आपकी चलती हैं और कुछ रोज़ कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी रिपीट रोज़ चलती हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा जब आप एक रो के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे, मसलन कि आपकी रो नंबर 5 तक के रो नंबर 6 तक के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे तो आगे आपकी रिपीट रोज़ चलेंगी और आपको पैटर्न याद होने लगेगा और आपका अच्छे से चलता जाएगा। आपने जब भी वर्क करना है तो डिज़ाइन को साथ साथ नोट करना है कि आपका पैटर्न पिक्चर के मुताबिक डिज़ाइन मोज़ेक का बन रहा है या नहीं, और अगर आपका डिज़ाइन नहीं बनता है तो वहीं पर आपको रिप ऑफ करके फिर से स्टार्ट लेना है और अपने डिज़ाइन को परफेक्ट करना है। अब हम पैटर्न के मुताबिक वर्क कर रहे हैं। तो रो नंबर 1 सिंपल हमारी एक ही कलर की है, जो कलर चेंज करके आपने बनाना है उससे आपने वर्क करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि कलर चेंज करके मैंने ब्लू से वर्क कर लिया है, वो आपने कंप्लीट कर लिया। रो नंबर 2 पर हम आ रहे हैं। ठीक है, और रो नंबर 2 में मैं तमाम स्टिचेस में कुछ भी कहीं पर भी आपके पास क्रॉस का निशान नहीं है, ये भी सिंपल है, तो आपका रो नंबर 2 चलेगा सिंपल सिंगल क्रोशे से। और सिंगल क्रोशे आपके पास लाइट कलर का होगा। आपका रो जो कलर नंबर है उससे आप अपने कलर को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखें, जो हम पहले कलर यूज़ कर रहे थे वो लाइट पिंक बेबी पिंक कलर था, तो मैं अब बेबी पिंक कलर से तमाम बैक पीछे के जो स्टिचेस हैं, बैक लूप्स हैं, उनमें सिंगल क्रोशे कर रही हूँ और ये मैंने कंप्लीट कर देना है फुल रो। मेरी रो नंबर 2 जो है, रो नंबर 1 आपकी डार्क कलर से होगी, सिंगल क्रोशे से करना चाहें तो सिंगल से कर लें, डबल से करना चाहें तो डबल से कर लें। और रो नंबर 2 जो है वहाँ से आपने सिंगल क्रोशे पर ही वर्क करना है। तो रो नंबर 2 में मैं सिंगल क्रोशे से वर्क कर रही हूँ और आपने मोज़ेक में वर्क करते हुए बैक लूप में वर्क करना है। फ्रंट लूप आपने अपना छोड़ देना है डिज़ाइन के लिए। तो ये देखें आप, मैं फ्रंट लूप छोड़ती जा रही हूँ और बैक लूप में सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। तो बैक लूप में सिंगल क्रोशे का ये मेरे रो नंबर 2 जो है वो सिंपल बैक लूप में सिंगल क्रोशे किया। मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी और फिर आपसे ज्वाइन करूँगी रो नंबर 3 पर। लूप में वर्क करते हुए सिंगल क्रोशे मैंने कर लिया है और अब हम लोग आ गए हैं उस पार्ट पर जहाँ पर हमने सेकंड कलर में ज्वाइन किया था। तो देखें, आपने जब अब स्लिप स्टिच करना है तो वो भी आपने बैक लूप में करना है। मैं बैक लूप में जाऊँगी। ठीक है, और अब मैं इस कलर को पीछे की साइड पे छोड़ दूँगी और जो ब्लू कलर है उसको हम पकड़ेंगे। ठीक है, और इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह और पिंक को मैं खींच दूंगी। तो बैक लूप में मैंने स्लिप स्टिच करके कलर को चेंज कर लिया। अब हमारे पास रो नंबर 3 है। ठीक है, रो नंबर 3 में मैंने 2 स्टिचेस में सिंपल सिंगल क्रोशे करना है और जो थर्ड स्टिच है उसमें मैंने बैक ड्रॉप अपर लूप करना है। ठीक है, अब मैं इसमें चेन 1 करके फर्स्ट जो है इसी में सिंपल सिंगल क्रोशे करूँगी, उससे नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे करूँगी। तो ये मेरे 2 सिंगल क्रोशे हो गए। ठीक है, सिंपल है ना, आपने क्रॉस वाले पैटर्न को देखना है, कलर को नहीं देखना। तो 2 आपके सिंपल हैं, थर्ड वाले में आपके क्रॉस लगा है, तो क्रॉस वाला स्टिच हमें कह रहा है कि हमने ड्रॉप अपर लूप करना है। तो ड्रॉप अपर लूप में आपने डबल क्रोशे से वर्क करना है। ठीक है, तो मैं इसको अब नीचे इस तरह करूँगी और जो मेरा थर्ड स्टिच है उसके नीचे जो ब्लू है उसमें मैं डबल क्रोशे वर्क करूँगी। तो ये ड्रॉप अपर लूप वाला डीसी वर्क हो गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिर 2 हमारे सिंपल के चलेंगे और फिर थर्ड वाले में ड्रॉप अपर लूप, फिर 2 सिंपल के थर्ड वाले में ड्रॉप अपर लूप।
तो रो नंबर 3 में 2 सिंगल क्रोशे हैं और फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे, एक डबल क्रोशे। ठीक है, ये मोज़ेक का हमारा पैटर्न चल रहा है। तो मैं अब इस वाले थर्ड वाले में वर्क नहीं करना, नेक्स्ट के बैक लूप में मैं सिंगल क्रोशे करूँगी और सिंगल क्रोशे हमारा चल रहा है 2 का। ठीक है, 2 स्टिचेस में हमने सिंगल क्रोशे कर लिया बैक लूप में और थर्ड वाले में हमने ड्रॉप अपर लूप करके ब्लू के फ्रंट लूप में से डबल क्रोशे को कंप्लीट किया। और फिर आपने बैक साइड से देख लें अगर आपको नहीं याद रहता कि कौन सा स्टिच हमारा है जिसमें अब हमने वर्क नहीं करना। ठीक है, जिस स्टिच के ऊपर आप डबल क्रोशे वर्क कर रहे हैं, ड्रॉप अपर लूप कर रहे हैं, उस स्टिच में अब आपने वर्क नहीं करना। ये आपने काम करते हुए इस चीज़ का बाकायदा ध्यान रखना है, वरना आपके स्टिच जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका वर्क जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो ये देखिए आपके सामने काम चल रहा है, 2 सिंगल क्रोशे और थर्ड वाला जो चलेगा वो ड्रॉप अपर लूप डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हो जाएगा कि फ्रंट लूप के ऊपर। ठीक है, ये देखिए 2 सिंगल क्रोशे चलेंगे, बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर हम ड्रॉप अपर लूप करके जो हमने फ्रंट के स्टिचेस छोड़े हुए हैं वहाँ पर डबल क्रोशे वर्क करेंगे। तो इस तरह 2 सिंगल क्रोशे बैक लूप में और ब्लू ही चलेगा हमारा, पिंक को हम पीछे छोड़ आए हैं, पिंक कलर हमारा अब इस रो में नहीं होगा वर्क, और डबल क्रोशे। ये देखिए आप कि फर्स्ट आपके मोज़ेक का फर्स्ट लाइन का डिज़ाइन जो है वो बनता जा रहा है। ठीक है, तो इस रो को मैं फुल ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। रो नंबर 3 है ये और इसमें आपने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं बैक लूप में और डबल क्रोशे जो है वो फर्स्ट आपका डार्क कलर का फ्रंट लूप जो छूटा हुआ है उसके ऊपर करना है और फिर आपने उसमें वर्क नहीं करना, उसको आपने स्किप कर देना है। ये देखिए पीछे से ऐसे होगा और फ्रंट आपकी ये होगी। और फिर जब आप डीसी वर्क कर लेंगे तो जब आपने सिंगल क्रोशे वर्क करना है तो डीसी वाले स्टिच की जो पीछे वाला स्टिच है उसमें आपने वर्क नहीं करना। ठीक है, ये याद रखिएगा ताकि आपके स्टिच काउंट ठीक चले। अब मैं ये लेके चलूँगी, कंटिन्यू करूँगी और मैं देखूँगी कि मेरा ये वाला पैटर्न यहाँ पर आकर बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है। मेरा यहाँ पर लास्ट स्टिच जो है वो डीसी का होना चाहिए। ये 2 स्टिच मेरे एससी वाले हैं, तो 2 एससी और फिर डीसी, 2 एससी और फिर डीसी वाला चल रहा है, तो लास्ट स्टिच मेरा डीसी का होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। रो नंबर 3 में कंप्लीट करूंगी इस पैटर्न के साथ। रो नंबर 3 पर मैं वर्क कर चुकी हूँ और मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मेरा 2 सिंगल क्रोशे के बाद एक जो है वो ड्रॉप अपर लूप आना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर मेरा ड्रॉप अपर लूप के बाद एक सिंगल क्रोशे बचता है। तो मैं यहीं पर इसको पैटर्न को बेहतर कर लूँगी, ठीक कर लूँगी। अगर तो आपका ड्रॉप अपर लूप ही आता है या आप स्टार्ट जो है तो फिर आप ठीक वो करेंगे, और अगर आपका भी इस तरह डिफरेंस आता है 1 या 2 स्टिच का, तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप डायरेक्ट जो है वो स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके इस गैप को ख़त्म कर दें, जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये यहीं से गैप ख़त्म हो जाएगा, और या फिर आप इसमें 2 दफ़ा कर लें सिंगल क्रोशे और फिर उसके बाद ड्रॉप अपर लूप। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं इसको स्किप कर दूं। तो मैं जो सामने सिंगल क्रोशे हैं उसमें जाऊंगी। अब मैंने इस कलर को छोड़ देना है और अब नेक्स्ट रो जो है वो हमारी पिंक कलर से वर्क होगी। तो मैं स्लिप स्टिच के थ्रू इसको पिंक से कंटिन्यू करूँगी और यहाँ पर मेरा जो पैटर्न है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। सबके बीच में गैप बिल्कुल एक जैसे से आगे हैं। ठीक है, और अब मेरा पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा। हम अब करेंगे वर्क रो नंबर 4 पर। तो रो नंबर 4 हमें कहती है कि सबसे पहले हमने ड्रॉप अपर लूप से वर्क करना है और फिर उसके बाद हमारे पास 1, 2 और 3 स्टिच जो हैं वो सिंगल क्रोशे के होंगे और फिर ड्रॉप अपर लूप का होगा जो कि डीसी का स्टिच होगा, फिर एक
सिंगल क्रोशे, फिर ड्रॉप अप लूप। तो इस तरह हमने पैटर्न को फॉलो करना है। जहाँ पर पैटर्न में क्रॉस है उसका मतलब है कि वो डीसी होगा और आपकी प्रीवियस रो के फ्रंट लूप में होगा। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले आपने ड्रॉप अप लूप करना है। तो मैं चेन 1 कर लूँगी इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए, और सबसे पहले मैं स्टार्ट ही ड्रॉप अप लूप नीचे जो आपकी प्रीवियस रो है उसमें नीचे से, सॉरी हमने पिंक में वर्क करना है ना, तो उसमें मैं नीचे फ्रंट लूप में से डबल क्रोशे वर्क करूँगी। ठीक है, ये देखें, ये स्टार्ट हमारा डबल क्रोशे से हो गया। आगे हमारे पास है कि हमने 1 2 3 स्टिच जो हैं वो सिंगल क्रोशे के करने हैं। 1 2 बैक लूप में ही सिंगल क्रोशे करेंगे, और 3, ये 3 स्टिच मैंने सिंगल क्रोशे के कर दिए। उससे आगे का स्टिच जो है वो डबल क्रोशे ड्रॉप अप लूप का है। तो ये डबल क्रोशे ड्रॉप अप लूप का स्टिच अगला। ठीक है, फिर हमारे पास सिंगल क्रोशे का है, बैक लूप में सिंगल क्रोशे, और फिर उससे आगे वाला फिर से हमारा ड्रॉप अप लूप का स्टिच है। ठीक है, और आगे हमारे 3 जो हैं वो सिंगल क्रोशे होंगे। तो ये पैटर्न अब हमारा चलेगा कि हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर ड्रॉप अप लूप होगा, फिर 1 सिंगल क्रोशे होगा, और फिर ड्रॉप अप लूप होगा, और फिर 3 सिंगल क्रोशे। मतलब इस तरह इसको पैटर्न को आपने लेके चलना है, और आपके पैटर्न की लुक अब जो है वो बिल्कुल इस तरह चेंज हो जाएगी। तो मोज़ेक का सबसे मज़े का ये है कि हर रो जो है वो इसकी अपना एक टेक्सचर और अपना एक डिज़ाइन लेकर आती है आपके सामने। ये देखें, अब आपके पास एक जगह पे तो टी बनेगा और एक जगह पे आई। टी और टी के बाद आई वाली है, तो आई वाली में हम पीछे एक सिंगल क्रोशे करेंगे बैक लूप में, और उसके बाद फिर से हमारा डबल क्रोशे वाला होगा प्रीवियस रो के फ्रंट लूप में। ठीक है, तो ये आई बन गया। उससे अगले पैटर्न में आपने याद रखना है इस चीज़ को, आपके 3 सिंगल क्रोशे के होंगे। ठीक है, तो जब आप पैटर्न को याद रख के ज़ुबानी और फिर वर्क करेंगे, और अपनी आसानी के लिए ख़ुद से अपनी ट्रिक्स या की पॉइंट्स रख लेंगे। जैसे मैंने अब आपको इस वाले में कह दिया कि आप इसको कह सकते हैं कि आपके पास एक आप टी रेडी करेंगे और एक आप आई रेडी करेंगे। ठीक है, तो ये देखें, टी आई टी आई टी आई, तो ये इस तरह होगा। आपने स्टार्ट डबल क्रोशे ड्रॉप अप लूप से लिया, 3 सिंगल क्रोशे किए बैक लूप में, और फिर डबल क्रोशे फ्रंट लूप में प्रीवियस रो के, फिर सिंगल क्रोशे बैक लूप में, फिर डबल क्रोशे फ्रंट लूप में। तो इस तरह वर्क करके आपको पैटर्न को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इस पैटर्न को अब मैं फॉलो करूँगी, और फॉलो करके थ्रू आउट पूरे सर्कल में ये पैटर्न कंप्लीट कर लूँगी। रो नंबर 4 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और मेरी रो नंबर 4 के एंड में आई वाला जो है वो आया है, और ये देखें इसके दोनों साइड पे भी टी चल रहा है। हमारे सीक्रेट वर्ड्स जो हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं किसी पैटर्न को बनाते हुए। खैर, अब हम फिर से जो था उसके बैक लूप में जाएंगे, और हम ड्रॉप कर देंगे पिंक कलर को, और अब हमने उठाना है ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर से अब हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद मैं चेन 1 करूँगी और इसको टाइट कर दूँगी। ठीक है, अब हमारे पैटर्न में रो नंबर 5 चल रही है, और रो नंबर 5 हमें क्या कह रही है। रो नंबर 5 में हमने 1 सिंगल क्रोशे करना है, और फिर ड्रॉप अप लूप करना है। क्रॉस का आ गया, तो पहले मैं आपके सामने इसी स्टिच के बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, ये हमने 1 सिंगल क्रोशे कर लिया, और आगे हमें कहा जा रहा है हमने ड्रॉप अप लूप करना है। तो नीचे वाले में जाना है, और उसके फ्रंट ब्लू वाले में से डबल क्रोशे करना है। नेक्स्ट हमने सिंगल क्रोशे करना है, और फिर से डबल क्रोशे करना है।
नेक्स्ट स्टिच में मैं सिंगल क्रोशे करूँगी उसके बैक की साइड पर बैक लूप में, और फिर डबल क्रोशे करूँगी, ड्रॉप अपर लूप करके ब्लू से डीसी को ले लूँगी। ठीक है, ये हो गया। और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 2 3 हमारे पास सिंपल सिंगल क्रोशे चलेंगे बैक लूप्स में। चेन के जो बैक वाले लूप्स हैं उसमें हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, और अब हमारा पैटर्न चलेगा ड्रॉप अपर लूप, सिंगल क्रोशे बैक लूप में, फिर ड्रॉप अपर लूप और डीसी, और फिर 3 सिंगल क्रोशे। फिर डीसी, फिर सिंगल क्रोशे, फिर डीसी, और फिर 3 डीसीज बैक लूप में, 3 सिंगल्स बैक लूप में। तो अब देखें हमारे टी बदल गए हैं एंटीनाज में। ठीक है, अब आपने एंटीना बना लेने हैं। एक जगह पर आपने एंटीना बनाना है और एक जगह पर आपने एंटीना नहीं बनाना। एंटीना किसको मैं कह रही हूँ, ये जो नीचे से आ रहे हैं और इसके 2 ऊपर बाजू जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं। वाई की शेप भी बन रही है, ये देखें वाई। ठीक है, तो ये आपने क्रिएट करना है। अब फिर से आपके पैटर्न में नई लुक ले ली है, आपके डिज़ाइन ने एक नई लुक ले ली है। तो अब हम ये कर रहे हैं, आपके पास पैटर्न जो है वो लास्ट वाले पैटर्न की तरह का ही चल रहा है, जिसमें हमने ड्रॉप अपर लूप और फिर सिंगल क्रोशे और ड्रॉप अपर लूप में डीसी वाला, और फिर 3 सिंगल्स करने थे बैक लूप्स में। तो ये आप समझते जाएं डिज़ाइन को, तो आपका हाथ मज़े से चलेगा और आपको दोबारा से पैटर्न देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आपका डिज़ाइन परफेक्टली आपका बनता जाएगा। अच्छा, अब जो कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है या आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, वो किस वजह से हो सकता है, वो इस वजह से हो सकता है जब आप डबल क्रोशे वाले स्टिच में भी सिंगल क्रोशे का वर्क कर दें। ये देखें, ये है मेरे पास, तो मेरा ये डीसी का स्टिच जा रहा है ना। अब अगर मैं इसके बैक वाले स्टिच में भी वर्क कर दूंगी तो मेरा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है अगर इस वर्क पर, इसीलिए मैंने कहा था कि आप मोज़ेक के उस पर कैप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वर्क करने के बाद काइंडली अपने वर्क को ऐसे स्ट्रेट करके, हुक को इस हाथ में देकर स्ट्रेट करके देखें कि आपने कौन सा स्टिच छोड़ना है। ये वाला स्टिच, इसके पीछे वाला, इसमें मैंने काम नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने इसमें काम किया तो मेरे स्टिच काउंट गलत हो जाएंगे और मेरा डिज़ाइन बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह वर्क करते हुए हमने जाना है और अब हमारे बॉर्डर का ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट करेंगे और मैं आपसे मिलूँगी रो नंबर 6 के स्टार्ट में। रो नंबर 5 भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और लास्ट में आके मेरे 2 स्टिच होंगे। एक तो हमने स्टार्ट में ले लिया था, तो अब इसके बैक लूप में मैं फिर से हुक को एंटर करूँगी और यहाँ पर ब्लू को कलर को हम छोड़ देंगे और पिंक से हम इसकी स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। ब्लू को टाइटली खींच लेंगे, चेन 1 कर लूँगी मैं, और इस चेन 1 को आपने बस जस्ट फॉरगेट करना है, इसको नहीं नज़र में रखना। देखें प्रोमिनेंट नहीं हो रही, आपका डिज़ाइन ही प्रोमिनेंट है यहाँ पर। अब पैटर्न हमें क्या कह रहा है, पैटर्न हमें कह रहा है कि हमने 2 सिंगल क्रोशे करने हैं और ड्रॉप अपर लूप करना है। 2 सिंगल क्रोशे ड्रॉप अपर लूप, 2 सिंगल क्रोशे ड्रॉप अपर लूप। तो सिंपल पैटर्न के मुताबिक अब हम चलेंगे। स्टार्ट हमारा 2 सिंगल क्रोशे से हो रहा है, तो पहले जिसमें हमने किया है उसमें भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे बैक लूप में, उससे नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर हम ड्रॉप अपर लूप करके डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट स्टिच हमारा सिंगल क्रोशे का होगा बैक लूप में, फिर सिंगल क्रोशे का और फिर डबल क्रोशे।
फिर दोबारा सिंगल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे प्रीवियस लूप के फ्रंट लूप में, फिर बैक लूप में सिंगल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे और फिर प्रीवियस रो के उसमें डबल क्रोशे। तो अब पैटर्न सिंपल हमारा चल रहा है 2 सिंगल क्रोशे और डीसी, 2 सिंगल क्रोशे डीसी फ्रंट लूप में प्रीवियस रो के। और अब देखें आप, एक दफ़ा डबल क्रोशे जो है वो हमारा इस पॉइंट के ऊपर हो रहा है जहाँ पर हमारे पिछले पैटर्न में अगर हम देखें, अगर हम ब्लू कलर को देखें तो हमारे पास वाई बनता है, और अगर हम पिंक कलर को देखें तो हमारे पास पिंक कलर का एक पहाड़ी सी एक एजिंग सी बन रही है। ये देखें, अगर हम सिर्फ पिंक कलर को आप नोट करें तो एक ब्लॉक सा बन रहा उसका। तो अब जब आप इसको नेक्स्ट रो के लिए वर्क करते हैं तो एक दफ़ा आपने डीसी जो है वो देखना है, तो वाई के दरमियान में होगा एक दफ़ा डीसी, और एक दफ़ा डीसी जो आपका ये एज क्रिएट हो रहा है पिंक वाला, इसके ऊपर होगा डीसी। तो इस तरह आपका ये देखें पैटर्न जो है वो एक बिग वाई में क्रिएट हो जाएगा। जो हमारा छोटा वाई था उसको हमने एक बड़े वाई में शेप आ जाएगी। तो ये एक आपके पास बनता जाएगा पैटर्न। अब पैटर्न की पिक्चर आपके पास ऐसे बन जाएगी। पिछले वाले में बिल्कुल लुक चेंज थी और अब आगे वाले में लुक चेंज हो रही है। तो पैटर्न आपका सेम है। आपको 2 सिंगल क्रोशे करने हैं बैक लूप में, और जो डीसी के स्टिच का स्टिच है पीछे, बिहाइंड जो स्टिच है हमारा डीसी के जो पीछे है, उसके स्टिच में आपने वर्क नहीं करना। अगर आपका स्टिच उधर से आपने किसी भी उस स्टिच में जिसके आगे आपने ड्रॉप अपर लूप किया है आप वर्क करेंगे तो आपका पैटर्न टोटली चेंज हो जाएगा। आपका डिज़ाइन वहीं से जो है वो गलत हो जाएगा और उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आपका स्मूथ डिज़ाइन नहीं बनेगा और आप कंफ्यूज होंगे बार बार कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है, और फिर मिस्टेक पकड़ना भी मुश्किल हो जाती है। तो आपकी कहीं पे भी कोई गलती होती है और कोई मिस्टेक होती है, आपका डिज़ाइन की लुक चेंज होती है, तो वहीं पर आपने उसको रिप ऑफ करना है और रिप ऑफ करके दोबारा से करना है, और दोबारा से करते हुए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मेरे से कहाँ पर स्टिच ज़ायद बन गया है। इस पैटर्न में मोज़ेक के काम में हमेशा जो गलती है वो डिज़ाइन के पैटर्न चेंज होने की वजह से ही होती है, आपकी ज़ायद स्टिच बनने की वजह से होती है। तो ये देखें इतने अच्छे से ये पैटर्न चल रहा है। रो नंबर 6 भी मैंने आपको बता दी। सेम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। मैं रो नंबर 7 के स्टार्ट में आपसे मिलूँगी। स्लिप स्टिच करके ज्वाइन में कर चुकी हूँ और अब हम आगे हैं रो नंबर 7 पर। और रो नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट स्टिच ही हमारा ड्रॉप अपर लूप का होगा। तो मैं फ़र्स्ट स्टिच में चेन 1 करूँगी और उसके बाद, क्योंकि फ़र्स्ट स्टिच है ये, तो ड्रॉप अपर लूप करूँगी और फर्स्ट ही मेरा जो है वो ब्लू वाला, अब हमने फ्रंट स्टिच ढूंढना है। थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा क्योंकि ये हमारे स्लिप स्टिच वाले स्टिचेस के साथ है। ये देखें हो गया, और इसका डीसी हम कंप्लीट करेंगे। ड्रॉप अपर लूप करने के बाद हमारे पास 3 सिंगल क्रोशे हैं, तो हमने अब 3 सिंगल क्रोशे करने हैं बैक लूप में, और 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमारे पास ड्रॉप अपर लूप, सिंगल क्रोशे और ड्रॉप अपर लूप है। तो पहले मैं डीसी करूँगी, फिर सिंगल क्रोशे बैक लूप में, फिर डबल क्रोशे प्रीवियस रो के फ्रंट लूप में करने के बाद ये पैटर्न हमारा क्रिएट होगा। अब नेक्स्ट फिर से 3 सिंगल क्रोशे होंगे और फिर डबल क्रोशे,
दरमियान में सिंगल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे। तो ये अब हमारा पैटर्न, अगर आप देखेंगे पिंक को तो पिंक की ये ब्लॉक एक ऐसे बनेगा, और अगर आप ऊपर से देखेंगे ब्लू को तो ब्लू का ब्लॉक जो है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक्स एक तरह से एक जैसे डिज़ाइन के बनेंगे। इस साइड पे पिंक का है और ऊपर की साइड पे ब्लू का है। तो इसको अब हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। 3 सिंगल क्रोशे बैक लूप में, उसके बाद डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे। तो मोज़ेक का जो पैटर्न है, प्रोसीजर है, एक तरीका है, उस तरह से वो चल रहा है। साथ साथ हम पैटर्न को टैली कर रहे हैं। जैसे पैटर्न में हमारे डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है वैसे ही हमारा फ्रॉक के ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो इस रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। आपने साथ साथ पैटर्न के टैली करना है, और मैंने आपको बताई की पॉइंट्स कि आपने सिर्फ डिज़ाइन के लुक पर ध्यान देना है, वो आपका पिक्चर के साथ मैच कर रहा है तो आप ठीक जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो जहाँ पर आप ड्रॉप अप लूप करके डीसी बना रहे हैं उसके स्टिच में वर्क नहीं करना, उसको हमेशा स्किप करना है, तो ही आपका पैटर्न परफेक्ट बनेगा। अगर किसी जगह पर आपसे गलती से पीछे के डीसी के स्टिच में वर्क हो जाता है तो आपकी काउंटिंग ख़राब होगी, काउंटिंग ख़राब होगी तो आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो आपने काम करते हुए अपने पैटर्न को और अपने वर्क को ध्यान से करना है, तो ही आप स्पीड अप होकर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये रो कंप्लीट कर लूँगी और मैं आपको नेक्स्ट रो बताऊँगी। ये देखें कितने अच्छे से डिज़ाइन जो है वो हमारा सेम स्मूथली बना है और तैयार हो रहा है। मैंने फिर से स्विच कलर कर लिया है, और कलर स्विच करने के बाद अब हम रो नंबर 8 पर हैं। और रो नंबर 8 हमें कह रही है कि हमने पहला स्टिच जो है वो सिंगल क्रोशे करना है, फिर ड्रॉप अप लूप का, फिर सिंगल क्रोशे और फिर ड्रॉप अप लूप का। ठीक है, तो मैं अब इस पर वर्क स्टार्ट करती हूँ। पहला क्रोशे सिंगल क्रोशे मैं इसके बैक लूप में कर लूँगी, एक सिंगल क्रोशे, और फिर ड्रॉप अप लूप का स्टिच है डबल क्रोशे वाला, उसके बाद सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे, फिर दरमियान वाला स्टिच, सॉरी कैमरे से हट गई मैं, दरमियान वाला स्टिच सिंगल क्रोशे का, उससे अगला स्टिच डबल क्रोशे का। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास 3 जो है वो बैक लूप में सिंगल क्रोशे हैं। तो आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर 3 बैक लूप में सिंगल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे ड्रॉप अप लूप और फिर 1 सिंगल क्रोशे और फिर ड्रॉप अप लूप वाला पैटर्न ज़्यादा चल रहा है। तो इसी से हमारे डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, और हमें पैटर्न में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम ये डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा डिज़ाइन बनने के बाद पिक्चर के मुताबिक रेडी हो रहा है। अब देखें जो नीचे से ये ब्लू वाला एक डिज़ाइन तैयार हुआ था और स्टार्ट हुआ था, अब उस तरह से एक ये पिंक वाला ब्लॉक एक रेडी होना शुरू होगा। तो एक ये वाला जो ब्लू ब्लॉक है चल रहा, ये क्लोज़ होगा और फिर ऊपर की तरफ बंद होगा, और फिर पिंक भी उसके साथ होगा। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव इस तरह से कलर में एक पैटर्न क्रिएट होगा जो कि आपके पास आपकी सैम्पल फ्रॉक के मुताबिक जो है वो चल रहा है। अब आपने यहाँ पर सेम
पैटर्न पिक्चर को फॉलो करते हुए वर्क करना है। और मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। सिंगल क्रोशे हमने बैक लूप में करना है और ड्रॉप अपर लूप हमने जो फ्रंट पर हमारी लास्ट प्रीवियस रो छुटी होगी सेम कलर की, उसमें वर्क करना है। तो जब हम वर्क करते जाएंगे हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न जो है वो क्रिएट होता जाएगा। यहाँ पर हमने हाफ पैटर्न पर वर्क किया है जो कि ये है, ठीक है। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हम फ्रॉक के इस पार्ट तक पहुँचे हैं जहाँ पर ये पार्ट है तैयार हमारे पास, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है ये हमारे पास रेडी हुआ है एक जैसा, ये देखें। और आगे का हमारा हाफ पैटर्न जो है वो रहता है। तो प्रोसीजर सेम है। बताने का मकसद ये है कि मैं अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको नेक्स्ट रोज़ में गाइड अलग अलग से हर रो का नहीं करूँगी। वो आप पैटर्न पिक्चर को देख के और फिर उससे वर्क करेंगे। रो नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, जहाँ पर ब्लॉक में कुछ भी नहीं है वो सिंगल क्रोशे है। बैक लूप में इस चीज़ को आपने याद रखना है। जहाँ पर आपके पास स्टिच में क्रॉस आ रहा है तो उसका मतलब है आपने प्रीवियस रो के फ्रंट लूप में ड्रॉप अपर लूप वर्क करना है। तो इस पैटर्न को फॉलो करके आप चलेंगे, आपका डिज़ाइन बनता चला जाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने डिज़ाइन को कितना लंबा रखना चाहते हैं, कितनी दफ़ा आप एक ये जो हमारे पास डायमंड शेप या आप कह लें स्क्वायर सा जो है वो टेढ़ा तिरछा एक बन रहा है, ये एक डिज़ाइन सिर्फ आप पिंक लाइन को देखें तो ये एक बॉर्डर लाइन तैयार हो रही है और इसको मैंने एक को कंप्लीट किया है और मुझे इसकी लेंथ ठीक लगी थी। और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें 2 लाइनें जैसे कि इस पैटर्न में है, आपके पास आपका डिज़ाइन ये ब्लू में एक ब्लॉक रेडी हो के फिर नेक्स्ट ब्लॉक भी कंप्लीट हो रहा है, तो आप अगर इतनी रोज़ करना चाहें 24 रोज़ तो आप उतनी कर सकते हैं। और आप अगर सिर्फ एक 14 तक कंप्लीट करना चाहते हैं एक डिज़ाइन को तो आप 14 रोज़ से कर सकते हैं। रो नंबर 8 मैंने आपको गाइड किया, सेम इसी पैटर्न से मैं वर्क करूँगी और इस ग्राफ को देख के इससे वर्क करती जाऊँगी और मेरा डिज़ाइन बनता जाएगा तो मेरी फ़्रॉक जो है वो फुल लेंथ तक कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो दिखाऊँगी वो अपनी मतलूबा लेंथ मतलब कि एक ब्लॉक जो वो कंप्लीट हो जाएगा फिर दिखाऊँगी कि वहाँ तक तैयार होकर कैसा पैटर्न रेडी हुआ है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट में गाइड करूँगी। जी मैं ये कर चुकी हूँ कंप्लीट। बॉर्डर पर बिल्कुल उसी तरह पैटर्न को देखते हुए वर्क किया है और इसका पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं इतना ही डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ इसके बॉर्डर का, जहाँ पर दोनों साइड्स पर बॉर्डर जो है वो सेम है डिज़ाइन में चल रहा। ये हमारे डायमंड्स जो हैं बिल्कुल एक जैसे से बन रहे हैं, ठीक है। और ऊपर की इसके मिड के बीच में जो पिंक कलर है उसका डिज़ाइन भी सेम उस पर है। तो अगर आप लेंथ लंबी बना रहे हैं या आप अपने बॉर्डर को चौड़ा करना चाहते हैं तो इसी तरह आपने बॉर्डर के डिज़ाइन को नोट करते हुए फिर कंप्लीट करना है उसको। और एक जैसा सीक्वेंस रखेंगे तो आपका बॉर्डर जो है वो खूबसूरत लगेगा। इसकी लुक आपके सामने है। दोनों साइज़ हमारे एक साथ रेडी हो चुके हैं। स्मॉल साइज़ जो आपको मैंने गाइड किया और जो मैं बड़ा साइज़ बना रही थी, मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली बड़ा साइज़ जो है वो भी बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जैकेट बेल्ट के बारे में गाइडलाइन दूंगी और बताऊंगी। और अगर आप चाहें तो आप स्लीव्स यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है, आप सिंपल ऐसे डिज़ाइन के बनाकर और आगे फिर इतना बॉर्डर बना सकते हैं स्लीव्स का या हाफ बॉर्डर बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहीं से आप मोज़ेक बॉर्डर के पैटर्न को स्टार्ट करके इसी फ्रॉक के साथ स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह नहीं चाह रहे और आपको जैकेट बनानी है, जैसे कि मैंने पिंक वाले उसके साथ जैकेट बनाई और फिर उसके साथ स्लीव्स अटैच किए,
तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इस जैकेट के बारे में गाइडलाइन दूंगी और आपको स्लीव्स के बारे में पैटर्न को लेके चलेंगे। तो स्लीव्स का पैटर्न बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। बस आपने ध्यान देना है कि जहाँ पर आपकी जॉइनिंग पॉइंट चल रहा है वहाँ पर भी आपका डिज़ाइन सेम चले, वो चेंज ना हो, ताकि उसकी लुक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। अगर आपका डिज़ाइन चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, तो हर बार आपको पैटर्न में डिफ़िकल्टी होगी और रोज़ में वर्क करते हुए आपको मुश्किल होगी। तो यही स्लीव्स आप फ्रॉक के बिल्कुल इस पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से उसकी लुक आएगी फ्रॉक के स्लीव्स की। ऊपर से ये डिज़ाइन जो शोल्डर्स तक आएगा और नीचे से स्लीव्स ऐसे, और आप जैकेट के साथ भी कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, बेल आइकन को रिंग कर दें, आपको आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके और आप नए से नए डिज़ाइन जो हैं वो सीख सकें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।